घर से निकल जाओ तो जान से मार देंगे। रोड में ले आएंगे हम लोग। रोड में ले आएंगे और गाड़ी चढ़ा देंगे। ट्रक के भी धमकी देता है, ट्रक चलता है तो ट्रक का भी धमकी देता है। रोड में चलता है बाबू तो ट्रक चढ़ा देंगे, कोई बचा भी नहीं पाएगा तुम लोग। रोटी सब्जी ला करके जा करके दिए थे हॉस्पिटल में मेरी माँ को, और हम लोग सब भूखे प्यासे हम लोग थे। कुछ कोई नहीं किया शशि वर्मा, और उल्टी मांगे थे चौकी सोने के लिए, चौकी भी हम लोग नहीं दिया था, वो उठा करके ले गया था। अब वार्ड पार्षद रह चुके हैं, अब नहीं हैं तो आप अपना अपना हाथ में रहिए और ई में रहिए। अब गरीब को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप जमीन ले लीजिएगा, तो ये सब गलत आपका है। नमस्कार, मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड का लोहरदगा जिला का बालिका स्कूल के बगल में थाना रोड सुभाष चौक में हूँ। और इधर एक घर बना हुआ था, खपड़ा का घर था, उसे धंस दिया गया। और ये साइड पे भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग बना हुआ है, इधर लोग रह रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो घर जिस घर पर रह रहे थे उस घर को दूसरा लोगों के द्वारा धंसा गया है और उनके द्वारा आपत्ति जताई गई है कि यह ज़मीन हमारा है। और अभी हम जिस परिवार से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, इन परिवार वालों को कहना कि ये ज़मीन हमारा है। दो पक्षों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह ज़मीन हमारा है, पर काफ़ी दिनों से यह जो पहला पक्ष है ये लोग इस ज़मीन पर रह रहे हैं, इस घर पर रह रहे हैं। क्या है पूरी सच्चाई को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह पहला पक्ष के बयान है, दूसरा पक्ष के बयान नहीं है। अगर दूसरा पक्ष भी अपना बातों को रखना चाहेंगे तो उनका बातों को भी हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? भिखूराम वर्मा। भिखूराम वर्मा। तो ये जमीन किसका है? मेरा है। तो आपका जमीन में घर कौन नहीं बनाने दे रहा है आपको? विजयराम और शशि वर्मा। सची विजय वर्मा। शशि वर्मा और विजय वर्मा। हाँ। अच्छा, तो आपका तबीयत भी खराब है? बीपी शुगर है। डीपिया सुगर है। अच्छा, तो जमीन आपका नाम में है ये वाला? हाँ, खास अपना है। तो जमीन को कभी बेचे उचे थे का? नहीं, जमीन दान में दिए थे। हाँ, जमीन दान में दिए थे, 3 डिसमिल जमीन दान में दिए थे। इधर बता दीजिए। 3 डिसमिल जमीन दान में दिए थे, बख्शिशनामा था। अच्छा। तो उसके बाद है जो दिए ना 90 में, 1990 में, उसके बाद इन लोग घर से बाहर निकालने लगे। तो हम लोग सोच विचार करके वो पट्टा रद्द कर दिए। अच्छा, जमीन का पट्टा रद्द करवा दिए। मतलब जैसे दान में आप लोग दिए थे। हाँ, कितना? 90 में? हाँ, 90 में। उसके बाद इसको कब रद्द करवाए हैं? 95 में। 95 में डीड को कैंसिल करा दिए। इसको कैंसिल करा दिए। 95 में डीड कैंसिल करवा दिए। उसके जब घर से इन लोग को मारना पीटना 90 में लिखवाया, 92 से इन लोग का चालू हो गया रवैया। घर से मेरे पिताजी को बाहर तक निकाल दिए। हम लोग 3-4 महीना दूसरे के यहाँ रहे। तो दूसरे के यहाँ रहे तो वो लोग बोले लगा कितना दिन आप लोग घर छोड़ के रहिएगा, अपना घर में रहिए। मार पीट करके धमकी देने लगा कि तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पास कोई हक नहीं है, तुम्हारा कोई चीज़ का अधिकार नहीं है। उस द्वारा सब पंचायती लोग मिला के सब करके मेरे पिताजी और मेरी माँ को भी जानकारी नहीं था कि ज़मीन ऐसे वैसे हुआ है। मेरी माँ नैहर मायके गई थी। अच्छा। मायके से आई तो पता चला, तो सब पट्टा उट्टा मिल रद्द करवाएँ और सब जमीन का हासिल करवाएं। उसका हम नोटेशन LPC नगर पालिका का रसीद भी कटवा लिए हैं, सब चीज़ करवा लिए। फिर भी ये आके दावा जा रहा था कि ज़मीन मेरा है। तो और इसका ये जो दावा किया जा रहा है, ये जमीन पूरा कितना है आप लोगों का? 5 डिसमिल जमीन है। तो 5 डिसमिल में ये खपड़ा वाला घर यार, ये बिल्डिंग भी आता है? खपड़ा वाला घर बगल में वो रहती हैं, यहाँ से तो 5 डिसमिल है। और इसमें विजय वर्मा बोला था कि ठीक है हम दान में ले रहे हैं, मगर आपका सेवा संस्कार सब चीज़ करेंगे, सब चीज़ बेटा बेटी का शादी ब्याह सब चीज़ का जिम्मेवारी मेरा रहेगा। अच्छा। सेवा संहार सब चीज़, तुम्हारा कपड़ा लता सब चीज़ करेंगे। उसके अलावा हमारा कुछ नहीं कर रहा। मेरा बाप का कहेगा 4 न का दवा नहीं जानते हैं, ना पानी जानते हैं। मेरा शादी डाल्टनगंज में हुआ है, हमीदगंज NCI रोड में मेरी बहन मिल के शादी करवाई है। अच्छा। जो भी मेरे बहन और मेरे जिया जी का पैसा था वो लगा है, मगर एक बार कार्ड भी देने गए तो वहाँ शादी में नहीं पहुँचा इन लोग। अच्छा। कुछ भी नहीं किया। और मेरे पिताजी को हर हमेशा जान मारने का धमकी देता कि मरेगा तो मेरा जमीन प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा, तुम लोग का कोई अधिकार नहीं है। तो किन के द्वारा जान मारने का धमकी दी जाती है? पिताजी को। आपका क्या नाम हुआ? मेरा रेखा देवी। अच्छा, आप इनकी बेटी हुए? हम इनकी बेटी हुए, उरीना देवी हुई, मेरी बहन हुई। अच्छा, आप कौन हुए? नाती हुए। अच्छा। और जो शशि वर्मा है वो नगर परिषद वार्ड पार्षद रह चुका है, 3 साल पूर्व वार्ड पार्षद है। अच्छा। अभी उनका वाइफ है वार्ड पार्षद, समझे। तो उनके द्वारा दबंगाई दिखाया जाता है। यहाँ पे आके कहा जाता है कि घर से निकल जाओ तो जान से मार देंगे। रोड में ले आएंगे। रोड में ले आएंगे और गाड़ी चढ़ा देंगे। ट्रक के भी धमकी देता है, ट्रक चलता है तो ट्रक का भी धमकी देता है। रोड में चलता है बाबू तो ट्रक चढ़ा देंगे, कोई बचा भी नहीं पाएगा तुम लोग। कल धमकी दिया कि गोली वोली मार देंगे। अच्छा। विजयराम वर्मा और उसका भतीजा शशि वर्मा और विजय राम का बेटा
हैं, ये तीनों मिल के धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे। और नाना को भी मारने का धमकी दिया है, कहा कि रात में होगा तो रातों में घुस के मार देंगे, कोई नहीं बचाएगा। अच्छा, समझे? तो मैं CO SDO सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए, और जो भी कागज़ है उसको वेरीफाई करे, कागज़ को चेक करें और मुझे न्याय दिलाए। क्योंकि देखिए आए दिन वो धमकी दे रहा है कि घर से निकाल देंगे, घर से बाहर भगा देंगे, मार देंगे जान से। अब हम लोग को एकदम चाहिए न्याय, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय केवल चाहिए। अच्छा, आप लोग मानते हैं कि जिस प्रकार से भी मामला चल रहा है, ये मामला जिस प्रकार से आप लोग के पास भी रसीद कट रहा है, अगर वो पार्टी दावा कर रहा है तो उनके पास भी कुछ ना कुछ पेपर होंगे, तभी वो भी दावा कर रहे हैं। तो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है या तो फिर अभी थाना तक गया है? चल रहा है अभी। अच्छा, अगर ये बात आगे बढ़ेगा, जमीन का मामला है, अगर समझौता नहीं होता है, बात आगे बढ़ता है, तो फिर ये कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा। अगर कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको आप लोग सम्मान करेंगे ना? हाँ जी सर, करेंगे, पूरा करेंगे, अच्छा। पूरा सम्मान करेंगे। मतलब जो भी इसमें अच्छे से जांच होना चाहिए, जो कोर्ट का। मेरा हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हम कोर्ट से करेंगे। अच्छा, मतलब आप लोग भी कोर्ट तक जाइएगा? कोर्ट तक जाएंगे, पर ये जमीन हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे पिताजी का है, वो हक हम दिला के रहेंगे। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो लेने वाला कौन होता है वो? अच्छा, और पैसा का एक दबंगाई दिखा के हम लोग का हड़पना मतलब चाहता आप है। लोग केवल 2 बहन थी? 2 बहन हैं हम लोग, अच्छा बस 2 ही बहन हैं हम लोग। चाहे बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, आप दामाद हुए? अच्छा, बोलिए क्या बोलना चाह। इधर 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 आइए, इधर आइए। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि एक जगह दूसरे तरह का माहौल है यहाँ का, ठीक ना? अच्छा, यहाँ का बैठिए ना थोड़ा। माहौल, यहाँ का माहौल दूसरे तरह का है, कभी भी कुछ हो सकता है। मेरे घर में माँ बहन लोग हैं, मैं कुछ बिल्डिंग नहीं बनाने जा रहा था, ये मेरा संपत्ति है। मेरे पिताजी से बख्शिशनामा में 3 डिश में लिखवाया था कि मैं आपका सारा परवरिश करूंगा और देखभाल करूंगा। आज इनके द्वारा लिखवाया गया था? विजय राम इनके भगना है। अच्छा। उनके द्वारा लिखवाया गया था। जबरदस्ती होटल में काम करते थे, होटल में से इसको खींच के ले जाया गया और वहाँ ठेपा लगवा के 3 डिसमिल बख्शिशनामा में लिखवाया कि मैं आपको टोटल सेवा सत्कार करूँगा। आज तक 5 रुपया का दवा वो नहीं करवाया है। और ये मेरा जगह है, दूसरे तरह का माहौल होता है। मैं आगे में बाउंड्री मारने जा रहा था, काम जाके थाना से रुकवा दिया। ये मिला के 2 कमाई कर चुका ऐसा। उसके बाद आ गया, 3 लोग कोई बाइक से यहाँ आ गया, मारो गाली गुप्ता करने लगा, मारो फारो करने लगा। हम लोग वीडियो बना के अथी पे भी डाले हैं, सोशल मीडिया पे भी डाले हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग के साथ बर्ताव करता है। हम तो यहाँ रहते नहीं, हमारे पिताजी हुए, ससुर हुए। मैं डाल्टनगंज में रहता हूँ। इनको कोई देखभाल करने वाला नहीं, न चारना के दवा करने वाला जो भी है इसकी बेटी लोग करती है, नाती लोग करता है। और वो आज इस पर अपना हक जमाना चाह रहा है। ये गलत हो रहा है सर। मतलब गलत हो रहा है, मतलब आप लोग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि दबंगई किया जा रहा है उनके द्वारा, और जबरन जो जमीन को जो है। अच्छा, घर को धांसा कौन था? घर पहले शशि वर्मा जो है वार्ड कमिश्नर था, अच्छा, उसके द्वारा ये किया जा रहा था। मतलब घरवा को पहले गिराया गया था? पहले घर को गिराया गया। हम लोग का वहाँ रूम भी था, और नानी सब कोई यहाँ शादी में चले गए थे, कोई नहीं था यहाँ पे। अच्छा, हम लोग सर सामान भी अंदर रखा हुआ था। और ये लोग क्या किया कि ये लोग रात सुबह तक में उन लोग पूरा धांस दिया। हम लोग को मालूम चला तो हम लोग तुरंत पहुँचे, अच्छा, फिर सर सामान निकाले। अब बगल वाला का भी बता रहे हैं, जब बारिश होता था तो बगल वाला का पूरा दीवार भी गिर गया। उसका वीडियो भी है मेरे पास, दीवार गिरता हुआ, हर चीज़, समझे? तो बगल वाला का भी नुकसान हुआ, इधर वाला का। और जब ये लोग बोलता, हमको बोलता, हम कहते हैं जब काम लगाते तब रुकवा देता। तो ये लोग शशि को भी बोला, तो शशि कहता है कि जो घर में रहता है उन लोगों को बोलो, उन लोग ना करेगा। अब हम लोग कैसे करेंगे? और जब काम लगाते तब उन रुकवा देता। तो नुकसान मतलब इधर का भी होगा, उधर का भी। अब बीच वाला हम लोग तो फंस जाते, वो तो निकल गया यहाँ से, वो तो कह देता हमने जानते, वो लोग जानेगा। भैया तो तोड़ने समय आप जाने, बनाने समय जब हम काम लगवाते हैं, गरीब आदमी पैसा कहाँ से जुगाड़ करते हैं हम ना जानते हैं। 1-1 रुपया मेहनत करके, मजदूरी करके हम घर बनवा रहे हैं, यहाँ बाउंड्री मार रहे हैं। किसी का बहन है, किसी का बेटी है, किसी का ये गाड़ी घोड़ा है, हर चीज़ है। चोरी चमारी कुछ भी हो जाएगा रात में, उसका जिम्मेवारी लेगा वो। अब बारिश में घर टूट जाएगा, उसका भी कुछ हो जाएगा। मान लीजिए अभी बाउंड्री अभी नहीं करने दिया, मान लीजिए वहाँ पानी जमा हो गया, कुछ भी हो गया, इसका भी दीवार मार खाएगा अगला का भी। तो अगला किसको पच बोलेगा? हम लोग को ना बोलेगा, उन लोगों को तो बोलने नहीं जाएगा। है तो ये सब चीज़ का कानून को इस चीज़ समझना चाहिए। CO SDO साहब से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर जांच बैठाइए, और जो भी हाँ जो भी इसका ये है दोषी है उसको कानून के सहारे अंदर भेजा जाए। तो हम हो या तो वो हो, जो भी इसका मालिक हक का आना है उसको मिल जाना चाहिए, चाहे हम हो चाहे वो हो।
जो भी है उसको दे दे, हमको कोई ही नहीं है आपत्ति। मैं पूरा थोड़ा जांच होना चाहिए इसका, मतलब इसमें गंभीरता जांच होना चाहिए, अच्छा जांच होना चाहिए। पूरा जांच होना चाहिए अच्छा से। अच्छा, क्योंकि देखिए आने वाला समय में जान मारने का भी धमकी दे रहा है। मान लीजिए कल जाके कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अच्छा, रात में अगर कोई भी कुछ कर देगा कौन उसका जिम्मेवारी देगा? आज सोशल मीडिया में डालते हैं तो आज हमको क्या बोलता है कि जान से मार देंगे। साथ तुम लोग छोटा छोटा है, अभी जन्म लेके बड़ा है और तुम लोग साथ सोशल मीडिया में डालने वाला बना है, ज़्यादा तेज बन गया है। ऐसे होते करके धमकी दे रहा है, जांच के कल मुरा देते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा राज वर्मा उर्फ लव कुमार वर्मा हुआ। ये रीना, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 17 है। अच्छा, वार्ड नंबर 17 है। अच्छा, और ये कितना दिनों से इस तरह से विवाद हो रहा है आप लोग का? 30 साल से। कितना साल से चाची? 30 साल से विवाद हो रहा है। अच्छा, और अभी भी डराया धमकाया जा रहा है आप लोगों को? देखिए जमीन का अभी भी डराया धमकाया जाता है। ये मेरा पिताजी हैं, हम इनकी बड़ी बेटी हैं। एक और मेरी से बड़ी वाली दीदी थी, उनका भी शादी हुआ तो डेट कर गई। अच्छा, तो उनको बोला जाता था कि मतलब हम शादी, विजय राम बोलता है कि हम शादी ब्याह करवाए हैं बख्शिशनामा में मेरा, इसका मतलब हम शादी ब्याह करवाए हैं तो उसका नाम में मेरा ज़मीन होना चाहिए करके इससे बख्शिशनामा करके लड़ झगड़ करके धमकी दिवा करके इससे लिखवाया। तो मेरा माँ यहाँ नहीं थी, मेरी माँ गई थी मायके में। हम लोग सब छोटा छोटा थे, मायके गए। जब हम लोग यहाँ आए तब हम लोग का अगल बगल का आदमी लोग बोला कि सो तुम्हारा घर है सो कोई लिखवा लिया है, विजय राम लिखवा लिया है ऐसे करके। तो मेरा माँ दौड़ धूप करने लगी, पंचायत सब जगह गई। तब पंचायत द्वारा, तब उसके बाद में फिर विजय राम है सो का बोलने लगा कि इन लोग है सो इसको गोतिया लोग का पक्ष में इन लोग जाता है गोतिया लोग इसको बहका देता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है ऐसे करके इन लोग को घर से बाहर निकाल देता। हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया था। हम लोग घर से बाहर निकला करके उसके बाद फिर हम लोग दूसरे कोई के यहाँ रहने लगे। मेरी माँ बर्तन धोती थी, दूसरे कोई के यहाँ चौका बर्तन करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे, चौका बर्तन करती थी मेरी माँ। और मेरी माँ काम करके आती थी। विजय राम का छोटा भाई अजय राम था, वो बार बार मेरी माँ को मारपीट करता था। इन लोग मारपीट करके। अच्छा, ये आप बता दीजिए कि ये जमीन किनके नाम पे है? मेरा पिताजी भीखू राम वर्मा के नाम। भीखू राम वर्मा के नाम से जमीन है? भीखू राम वर्मा के नाम से। डेट कैंसिल हुआ 1995 में? हाँ। मेरा सुनो ना, बोल दीजिए। मेरा जो बोल रहा है कि हम शादी ब्याह करवाएं, मेरी माँ पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करती थी, वही पोस्ट ऑफिस से निकला करके मेरी माँ है सो शादी मेरी बड़ी वाली दीदी को की है। और सारा पैसा मेरी माँ लगाई है। विजय राम 1 रुपया नहीं लगाया है और न मेरा पिताजी को बख्शिशनामा भी कुछ पैसा नहीं दिया है मेरा पिताजी को। अब मेरा पिताजी है सो होटल माधो होटल में काम कर रहे थे, बर्तन धो रहे थे। वहाँ से बोले कि मामा से चलो सो तुम्हारा एक तो कुछ काम है सो चलो मेरा साथ ले करके अजय राम और विजय राम और नहीं शशि नहीं था, विजय राम, ये सब दोनों मिल करके और ले करके और चल गए और कोर्ट में ले जा करके और बख्शिशनामा करके कि मेरा नाम में गिफ्ट में बख्शिशनामा लिख दो मामा, तुम्हारा पालन पोषण सेवा हमारा सब चीज़ हम करेंगे। इसके अलावा देखिए मेरा 1 गिलास पानी तक ले मेरा पिताजी को कभी भी नहीं दिया। ये तो यहाँ से तो चल गया डाल्टनगंज। मेरा पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, पानी चढ़ रहा था तो कोई कुछ नहीं किया। एक बगल वाली मेरी हम ही लोग का माँ का गोतिया है, वो आ करके रोटी सब्जी ला करके जा करके दिया था हॉस्पिटल में मेरी माँ को। और हम लोग सब भूखे प्यासे हम लोग थे, कुछ कोई नहीं किया। और शशि वर्मा और उल्टी मांगे थे चौकी सोने के लिए, चौकी भी हम लोग नहीं दिया था, वो उठा करके ले गया था। विजय राम वर्मा का भाई अजय राम, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। और विजय राम है सो वहाँ से खबर भेजता था कि इन लोग को मारपीट करके निकाल दो घर से बाहर। मतलब पहले आप लोगों को दोबारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा शोषण किया गया है? पहले बहुत हम लोग थाना पुलिस बहुत हम लोग दौड़े और थाना वाला भी हम लोग को सपोर्ट करता था। ऐसा नहीं कि थाना वाला नहीं, थाना वाला आ करके हम लोग को यहाँ ला करके अंदर में घुसाया, अंदर रखा कि नहीं तुम लोग का जगह जमीन है, तुम लोग रहो। फिर इन लोग को फिर डांट बोल होता था, फिर कुछ दिन चुपचाप रहता था, उसके बाद फिर मारना पीटना स्टार्ट कर देता था। इन लोग विजय राम वहाँ से करवाता था, बोलता था कि इन लोग को निकाल दो घर से बाहर, कहा कि हम लोग का हो जाए। अब विजय राम वर्मा कह रहा है कि ये ज़मीन गिरवी में रखा हुआ था, गिरवी से हम छुड़वाए थे। तो उससे मैं पूछना चाहता हूँ यही चीज़ विजय राम वर्मा से, जब आप छुड़वाएँ गिरवी से तो आपके पास उसका पेपर होना चाहिए। गिरवी से जब आप छुड़वाएँ तो उसका रसीद उसका पेपर होना चाहिए कि हम गिरवी से इतना इतना पैसा देके हम छुड़वाए हैं। तो उसका प्रूफ हमको चाहिए ना, उसका प्रूफ दें। और थाना में भी बोलता है कि तुम लोग अभी इतना ही हो गया है, तुम लोग तो घर से बाहर निकाल दें, तुम लोग खाली इंतज़ार करो अभी।
इसका अभी सेवा संभार कुछ भी नहीं कर रहा, शुरू से नहीं किया है अभी का काम। एक गिलास पानी तक नहीं जब पूछा। से ये बख्शिशनामा लिखवाया है तब से इसका सेवा संभार भिखूराम को कुछ नहीं कर शुरू रहा से ही है। होटल में काम होटल में किया। शुरू से काम किया है, माधो होटल में। अगर आपको अगर इतना ही है तो माधो होटल में भी जा करके जांच आप कर सकते हैं कि भिखूराम यहाँ काम करते थे और किस तरह के ये अपना पेट चलाते थे, गिलास प्लेट धो करके, और पति पत्नी को अपना इन लोग पेट पालती थी और साथ में हम भी रहते थे। हम भी अपना चौका बर्तन करके हम अपना माँ पिताजी का अभी हम देखभाल सब चीज़ हम कर रहे हैं। मेरी बहन है, बड़ी बहन, छोटी बहन है, ये डाल्टनगंज में रहती है और मेरा दुख तकलीफ भी होता है तो हम लोग दोनों बहन मिल करके करते हैं अपना माँ पिताजी को। और मौसी का शादी था तो शादी में हम कार्ड देने के लिए गए थे, विजय राम को कार्ड देने के लिए गए कि मामा हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग शादी में सब कोई आइएगा। तो शादी में कोई नहीं देखने के लिए आया, ना पूछने के लिए हाल समाचार कुछ करने के लिए। एक दिन और कॉल किए तो क्या कहता है, हम भिखूराम वर्मा का ना किसी वंशज को नहीं जानते हैं, हम किसी वंशज को नहीं जानते, हम विजय राम हम किसी को, हमको किसी से कोई ही नहीं है, हम भिखूराम से नहीं जानते। तो भैया आप ज़मीन लिखवाने के लिए केवल जानते थे, सेवा समार करने से मैं भाग गए हैं। अभी ज़िंदगी मौत में लड़ रहा था, उस समय आप फुलक्की ने मारने आए और थाना में क्या बोल दिए कि आप क्या नाम कि हम पैसा भगना को भेजते थे, भतीजा को, तो भतीजा देता उता था, कपड़ा लाता हर चीज़। तो हम पूछा चाहते हैं वो भतीजा से, आज तक एक गिलास पानी पूछा है आके, हैं वो दबंगाई दिखाता। वार्ड पार्षद 3 बार बन चुका है, तो आप हीरो बन गए हैं, आप बड़ा आदमी बन गए हैं कि गरीब आदमी को आप दबा दीजिएगा। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप वार्ड पार्षद रह चुके हैं, अब नहीं हैं, तो आप अपना हाथ में रहिए और ई में रहिए। अब गरीब को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप ज़मीन ले लीजिएगा, तो ये सब गलत आपका है। मैं CO SDO साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि इसका जाँच होना चाहिए, ठोस जाँच होना चाहिए, और जो भी इसका जिम्मेवार है उसको सजा दीजिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे वो हो, उनको ऊपर कानून कार्रवाई कीजिए। तो अभी हम वार्ड नंबर 17 में थे और जिस प्रकार से ज़मीन का मामला है, दोनों पक्षों को लगता है कि ज़मीन हमारा है, पर जिस प्रकार से यह मामला पहला पक्ष के द्वारा रखा गया, जो अपनी बातों को पहला पक्ष के द्वारा रखा गया है, इसकी पुष्टि हम या हमारे चैनल नहीं करता है। पर जिस प्रकार से मामला को रखा गया, बातों को रखा गया, यह कहीं ना कहीं गंभीरता से जांच कराने की ज़रूरत है। बाकी इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पर रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार।